हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल रैंक टू हायर में। ठीक है, तो देखिए जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी अगली क्लास में आपको क्या बताएंगे कि प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से आया है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि आखिर रूल तो सभी लोग बता देते हैं कि किसमें से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आखिर वो आया कहाँ से। देखिए अगर आप ये सीख जाएंगे ना कि आया कहाँ से, तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप रूल बना लेंगे और दिमाग में ऐसा सेट कर लेंगे ना कि आपको जो है सब एकदम मुंह जुबानी रट जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए जब पिछली क्लास में मैंने आपको 7 का बताया था, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई नंबर है 343। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया था, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट हमारा इतना है और इसी से हमने इसका मल्टीप्लाई क्या कर दिया था, माइनस कर दिया। अब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अब 28 को आप देखिए डिवाइड करके 7 से, क्या ये डिवाइड हो रहा है। पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए। तो देखिए 7 4 जा से पूरी पूरी जा रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसी का मैंने एक और रूल आपको बताया था। देखिए एक और रूल बताया था, मान लीजिए आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कर दीजिए 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना है क्या, ऐड करना है। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 7 से करके देखिए, 7 से आप करके देखेंगे तो क्या है, पूरी तरह से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो रूल तो मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में आपको क्या बताऊंगा, इसमें ओरिजिन बताऊंगा कि आखिर ये रूल बना कैसे। ठीक है, कैसे बना। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ माइनस ही हम क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर 5 से कर रहे हैं तो प्लस ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो रूल है आपका, देखिए रूल है, मान लीजिए कोई नंबर है हमारा। ठीक है, ABCD 4 अंकों का हमारा एक नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, यूनिट डिजिट में। किस में करेंगे, यूनिट डिजिट में। ठीक है, किसी से भी करेंगे, अभी वो हम आपको बताएंगे क्यों करेंगे, 3 4 जिससे भी करना हो। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसमें से या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। मतलब इसी का मल्टीप्लाई रिमेनिंग पार्ट से हम या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। अभी भी हमारा अगर नंबर बड़ा आएगा, हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कोई डिविजिबल हो गया नहीं, तो फिर से हम वही काम करेंगे। अब हम जब यहाँ करेंगे तो 3 नंबर आएगा, ABC आएगा, फिर से हम यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई उतने का ही करेंगे और रिमेनिंग पार्ट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इधर आपका प्राइम नंबर का लिखा हुआ है। देखिए अब मैंने आपको 10 तक बताया था। ठीक है, आप ये पूछेंगे कि 12 का नहीं बताया, 13 का अभी बताऊंगा, 15 16। ठीक है, तो देखिए एक बार आप देख लीजिए 12 का। ठीक है, 12 का आप देखिए 12 किससे किससे मिलकर बना है, कितने फैक्टर होंगे इसके। देखिए इस बार से तो इसका कितना फैक्टर होगा, 1। ठीक है, और फिर यहाँ 4 और फिर ये 3। ठीक है, अब यहाँ आप कहेंगे कि 2 भी तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आप ये बताइए 2 से आप चेक करेंगे 2 बार, लेकिन 4 से हमें एक ही बार चेक कर देना है ना। तो देखिए 1 से तो मैंने आपको बताया था कि 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, बताया था मैंने आपसे। ठीक है, तो यानी ये सबको काट देते, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हमारे पास बचा क्या, 4 और 3। तो देखिए ऐसा नंबर लीजिए जो 4 और 3 दोनों से अगर वो डिविजिबल हो जा रहा है पूरी तरह से, इसका मतलब कि वो नंबर क्या होगा, 12 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। 4 और 3 का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि 4 में हमारा क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर होता है तो यानी कि लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 3 का मैंने बताया था सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। देखिए रूल आप देखिए पहले 7 का, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास नंबर है एक 4 अंकों का। ठीक है, ABCD। क्या करेंगे हम, यहाँ पर D से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे, 2 का करेंगे और 5 का करेंगे, और फिर हम क्या रिमेनिंग पार्ट से क्या करेंगे, -2D या 5D। अब आप कहेंगे कि -2D कहाँ से आया है ना, क्यों आया। ठीक है, तो उसी का आज मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा, पूरा ओरिजिन बताऊंगा कि कहाँ से आया। अभी आप रूल देखिए 11 का, देखिए 11 का आपने पढ़ा होगा 2 रूल। ठीक है, 11 का आपने एक और रूल भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर है 2 2 2 2 2 2। ठीक है,
ये आपने अब आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि क्या करेंगे, अल्टरनेट जो होता है, जो अल्टरनेट होता है नंबर, ठीक है, ये अल्टरनेट नंबर है, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड करेंगे, 2 2 और 2 तीन बार आया 6 आया, ठीक है। और यहाँ नीचे भी देखे क्या आया, 6 आया। दोनों को माइनस कर देंगे 0, या तो 0 आए या तो 11 या 11 का मल्टीपल, ठीक है। अगर ये नंबर हमारा आ रहा है इसका मतलब वो 11 से क्या होगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आप जानते होंगे, वैसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नहीं जानते तो आज सीख लीजिए। क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर लेते हैं, ठीक है, अल्टरनेट यानी एक छोड़कर, और फिर क्या करते हैं, जहां तक भी जाता है सबको जोड़ लेंगे। 6 आया, फिर आप नीचे से एक अल्टरनेट और लीजिए जो बचा हुआ है, उसको भी क्या कर दीजिए, जोड़ के माइनस कर दीजिए। अगर वो 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी नंबर आपका होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रूल आप सीख गए। देखिए यहाँ पे भी ये रूल आपको 11 का जल्दी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये रूल सभी बताते हैं, हमने भी यही पढ़ा है, लेकिन आप ये रूल भी देखिए, मैंने आपको प्राइम नंबर का आज बता रहा हूँ। 11 भी तो एक प्राइम नंबर है, मैंने आपको पहली क्लास में प्राइम नंबर भी बताया था क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 11 भी एक प्राइम नंबर है, मैंने आपको बताया क्या, यूनिट डिजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो अभी आप मत देखिए, अभी मैं बताता हूँ कितने का मल्टीप्लाई करना है और क्यों करना है, ठीक है। बस अभी आप इतना सीखिए कि हमें मल्टीप्लाई किस में करना है, ठीक है। तो हम यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सभी की यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर रिमेनिंग पार्ट जो हमारा ABC ये बचा हुआ है, इसी से हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये सभी का रूल लिखा हुआ है, 7 11 13 17 19 23, ठीक है। तो इसके आगे भी आप बना सकते हैं, आप जितना चाहे बना सकते हैं। अभी आप 41 का अपने आप बनाएंगे, देखिए कैसे। देखिए सीखिए, 7 का अगर हमें करना है, ठीक है, उसके बाद क्या है, 11 है, फिर क्या है, 13 है, फिर क्या है, 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, ठीक है। इसके आगे नंबर है। तो सीखिए, देखिए अब 7 में देखिए आया कहां से, वो ध्यान से समझिए, ठीक है। हमें इन प्राइम नंबर्स में, इन सारे प्राइम नंबर से एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ना, वो क्या होना चाहिए, 10 या 10 के मल्टीपल से एक बड़ा या एक छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या, 10 या 10 का मल्टीपल। 10 का मल्टीपल क्या होता है, 20 30 40 50 60, ठीक है। ये 10 का मल्टीपल होता है, यानी 10 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे 10 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 7 है, मान लीजिए, इसमें आपको एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि 10 या 10 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा, बस इतना, एक ही कम या एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 3 से कर दें, 3 से कर दीजिए, देखिए, ठीक है। 7 × 3, ठीक है, कर दिए, कितना आया, 21 आ गया, 21 आ गया। मैंने बोला ना 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा एक कम होना चाहिए ना, तो ये क्या है, अगर आप इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा। अब देखिए रूल समझिए, मान लीजिए 4 अंकों का नंबर है, ठीक है, 4 अंकों का नंबर है, तो यहाँ पर आपको क्या माइनस करना है या प्लस करना है अभी नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए, माइनस या प्लस करना जो भी है तो आखिर उसमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ जिसका मल्टीपल आएगा, उसी को उठा के पहले तो यहाँ रखिए, ठीक है, उसी को उठा के यहाँ रखिए, और हमें किस में मल्टीप्लाई करना था, लास्ट में, यानी कि 2D। अब आप सोचें यहाँ माइनस करेंगे प्लस, तो जो यहाँ पर आएगा उसी को उठा के यहाँ रख देना। समझ में आया। देखिए मैंने क्या बताया कि प्राइम नंबर है अगर आपका, तो उसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि 10 या 10 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा है,
और जिसके करीब रहेगा उसी का मल्टीप्लाई करके वो माइनस करने पे आ रहा है या प्लस करने पे आ रहा है, वही चीज यहाँ पर रख देनी है। अभी आपको ऐसे लंबा लग रहा होगा, है बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इसकी आदत पड़ जाएगी और आप तुरंत तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से आप जब सॉल्व कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ये खुद ही 10 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पर 1 से ही कर देते हैं। ठीक है, 1 से जब करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और हमें 10 के मल्टीपल लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कर देंगे। ठीक है, -1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब 10 आ जाएगा तो मैंने क्या बताया कि ABCD, अब यहाँ पर हम क्या यही नंबर उठाना है, यानी 1 और ये D। ठीक है, यानी कि ये लास्ट वाला, लास्ट में जो भी होगा, और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसी को उठाकर यहाँ रख देना है। ठीक है, अब देखिए 13 में, आप देखिए 13 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 से कर दें, 3 से कर दें। देखिए 3 से करने क्या आएगा, 39 आएगा, है ना, 39 आएगा। अब इसी में अगर 1 जोड़ दें, इसी में 1 ऐड कर दें तो ये कितना आएगा, 40 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो अब रूल यहाँ से क्या बनेगा, ABCD। अब क्या करें, किसको रखना है, इसको रखना है ना, ये 4 को रखना है ना, बिल्कुल 4 को रखना है। ठीक है, अब क्या यहाँ प्लस लगाना है या माइनस, तो वो भी आपको इसी में मिलेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको इसी में मिलेगा। यहाँ पर इस बार क्या आया है, अभी देखिए दोनों में माइनस आया था, इसमें क्या आया है, प्लस आया है, तो यहाँ पर हमें क्या रख देना है, प्लस रख देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आगे आप खुद से कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो एक और देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 से कर दीजिए, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 51 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। कौन सा मल्टीपल आया, 50 आया। ठीक है, तो रूल क्या बना देंगे, बिल्कुल अब आप बता लेंगे बिल्कुल आराम से, क्या कर देंगे, यहाँ 5D और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। समझ में आ गया होगा ना, तो आप बोलेंगे नहीं, आप देखिए अलग अलग सबको याद करेंगे, इससे अच्छा क्या है, इसको आप 4-5 बार, 2-3 बार, जितनी बार आपसे हो सके प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको एक दिन में सारा समझ में आ जाएगा, अगली बार से आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, कितना याद करेंगे, बहुत ढेर सारा हो जाएगा, कितना याद करेंगे, लेकिन अगर आप ये सीख लेंगे ना तो तुरंत आपके दिमाग को प्राइम नंबर आया, फिर आप सोचेंगे कि इसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 10 या 10 के मल्टीपल से 1 कम या 1 ज्यादा हो, तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कितना मल्टीपल बना हुआ है उसी को हमें क्या कर देना है, प्लस या माइनस कर देना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए सबका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको देख समझा देता हूं। मान लीजिए देखिए 13 का कोई एक नंबर ले लिया हमने, मान लीजिए ले लिया ये, अभी हमें पता नहीं है कि ये 13 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, जब चेक करेंगे तो देखिए 13 का मैंने क्या बताया था आपको, 13 का मैंने बताया था कि यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। क्यों 4 से कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि 13 में हम कितने का मल्टीप्लाई किए थे, 3 का, और जब हमने 3 का किया तो कितना आया था, 39, और एक जोड़ने पर 40, वही 40 का 4 आया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24। अब ये 39 में एक जोड़ने पे आया था ना, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 4 11, ठीक है, 2 3 1 4, और यहाँ पे आया 7। अभी भी हमें नहीं समझ में आ रहा कि 13 से है या नहीं, फिर से आप वही काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप वही काम कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 78। अब तो आपको दिख रहा होगा ना कि 13 जो है ये 13 से पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है, बिल्कुल है। ठीक, रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर हमारा वो 0 है। तो देखा आपने क्या, इसका मतलब ये क्या पूरी तरह से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। अब मान लीजिए एक नंबर हम कोई अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है, 2126, ठीक है, मान लीजिए ले लिया। अभी हमें नहीं पता डिविजिबल है या नहीं, लेकिन हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं, हमें नहीं पता है। देखिए वही काम करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, 24 आएगा। 24 आएगा तो हम क्या है, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 3,
यहाँ 2। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए रिमेनिंग पार्ट ये है, तो इसी में हम क्या कर देंगे 24 ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए, 4 3 7 2 2 4 47 आया है। अब 13 के टेबल में क्या 47 आता है? नहीं आता ना, नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, हमारा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा चेक कर लिए ना। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ 4 एग्जांपल आपके पास रहेगा, जिसमें से 2 ये हैं, 2 और रहेंगे। ऑब्वियसली जब एक सही हो जाएगा तो 3 अपने आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बोला है कि इसको 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप देखिए इसको करने को तो आप तुरंत 13 का टेबल भी पढ़ के कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में मैं बढ़ा दूं और बढ़ा दूं, ठीक है, 8 9 अंकों की संख्या कर दूं, तब भी क्या आप उसको भाग देते रहेंगे? नहीं, आपको तुरंत 4 से मल्टीप्लाई करके रखते हुए चेक कर लेना है तुरंत। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा। 13 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो करते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये नियम बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही आपको सभी में आपको ऐसे करना। एक एग्जांपल और आपको देखिए बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, और आप उसको घर में प्रैक्टिस करिएगा। मान लीजिए 29 का है। ठीक है, 29 का है, कोई नंबर है, हमने ये लिख दिया। ठीक, अब हमें नहीं पता है डिविजिबल है या नहीं, 29 से हमें करके देखना है। तो 29 के आप टेबल पढ़ेंगे, बताइए। 13 के तो आप टेबल तुरंत पढ़ लेंगे, 29 के पढ़ लेंगे? आता है आपको? नहीं आता होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप वही चीज करनी है, एकदम चेक कर लीजिए तुरंत। ठीक है, तुरंत आपको बताने में लेट हो रहा है, वरना ये तुरंत देखिए सॉल्व होगा। 29 में हम क्या करते हैं, देखिए 29 में हम क्या करते हैं, 3D प्लस करते हैं। 3D प्लस करते हैं ना, 3D प्लस क्यों करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। तो कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 1 जा 3, यहाँ 3 हमने ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 5 6 1। अभी भी हमें नहीं समझ में आ रहा, फिर से कर लेते हैं। 3 3 जा 9। ठीक है, देखिए 9 5 14। ठीक, और 6 1 7 1। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं आता 29 के टेबल, हम फिर से करेंगे। ठीक है, 3 4 3 12। ठीक है, 7 2 9 और 1 1 2। देखिए 29 आ गया। अब 29 से आप डिवाइड करेंगे, बिल्कुल क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, 29 से डिविजिबल है। समझ में आ गया ना। 29 के टेबल हमें नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, हम नहीं पढ़ेंगे। जाइए क्या करेंगे, फिर से आप करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो गया। कितना लगा टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब देखिए इसके आगे आप खुद चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे आप सबका ऐसे ही नंबर अपने मन में सोच के उसको सब से एक एक बार चेक कर लीजिए। एक नोट लिख लीजिए। देखिए एक नोट लिख लीजिए। लिखिए कि देखिए कोई नंबर, ठीक है, 6 या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो तो वह नंबर, ठीक है, तो वह नंबर 3 7 11, ठीक है, और आपका 19 23 और 37। ठीक, इनसे क्या होगा, विभाजित होगा पूरी तरह से। ठीक है, देखिए कोई नंबर अगर 6 या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर अगर 6 या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो यहां देखिए 13 होगा और 21 होगा। ठीक है, इतने से डिवाइड होगा पूरी तरह से। ठीक है, कोई नंबर अगर 6 या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, 3 7 13 21 23 37 से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल क्या होगा, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया भी था। मान लीजिए 2 2 2 2 2 2। ठीक है, अब देखिए इसको आप चेक करिए। देखिए
अगर ये 6 बार रिपीट है ना, 6 बार बिल्कुल रिपीट है। अब यहीं आप मान लीजिए कोई है 15 15 15 15 15 कितनी बार हो गया 3 और ये 15, ठीक है 15 इतनी बार से आपका क्या होगा ये, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 6 या 6 के मल्टीपल में तो ये क्या होगा बिल्कुल इन्हीं नंबर से क्या होगा आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। तो नियम आप उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ गए होंगे किससे किससे होगा, ठीक है, कैसे आया कहाँ से आया, ठीक है। 3 7 11 13 21 37, ठीक है। आप देखिए चेक करके देख लीजिए, किसी से भी आप चेक करिए। 7 का क्या होता है, 7 का हमने बताया था कि 2 से होता है। देखिए मल्टीप्लाई करिए, या तो 5 से करके देख लीजिए या 2 से करके देख लीजिए। देखिए करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करिए आप, देखिए 12 में से 4 गया 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, फिर से आप वही काम कर लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 16, ठीक। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा 11, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 5 आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है 0, ठीक है 0 आएगा, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर वही काम कर लीजिए 2 से, ठीक है 10 आ गया। कितना आ गया 210। अभी क्या ये 7 से है, बिल्कुल है। रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, अगर कोई नंबर है 6 या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रहा हो तो नंबर 3 7 11 13 21 और 37 से पूरी तरह से विभाजित होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपके नियम है इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। आपको इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद में खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में जो हम आपका पढ़ेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का अगला पार्ट ही है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।